एक बार सेशन कोर्ट में एक वकील साहब बड़े जोर शोर से एक हत्या के प्रयास यानी 307 इंडियन पीनल कोड के मामले में बहस कर रहे थे। कोर्ट में बहुत भीड़ थी, हम भी अपनी बारी के इंतजार में कुर्सी पर बैठे थे। जज साहब भी जरूरी फाइल निपटा रहे थे तथा बीच बीच में जज साहब कभी कभी वकील साहब की बहस भी सुन रहे थे। अचानक से वो वकील साहब जोर जोर से रोने लगे। अदालत में जैसे सन्नाटा छा गया। जज साहब और हम साथी वकीलों ने उनको चुप कराते हुए रोने की वजह पूछी तो वो रोते हुए जज साहब से बोले, मुझे पता है आप मेरे क्लाइंट को उसकी पत्नी की हत्या करने के प्रयास में सजा दोगे, परंतु आप शायद नहीं जानते कि एक मजबूर बेसहारा आदमी को कैसे हर रोज उसकी पत्नी कितना परेशान करती है। आदमी के पास कोई रास्ता ही नहीं रह जाता, उसको दो में से एक रास्ता चुनना ही पड़ता है, या तो वो खुद मर जाए या पत्नी को मार दे। इसलिए मेरे क्लाइंट ने जो किया वो मेरी समझ में सही किया, और मैं रोया इसलिए क्योंकि इसने तो पत्नी से बदला ले लिया, परंतु मैं पिछले 30 साल से एक आवाज नहीं निकाल पाया अपनी पत्नी के खिलाफ। इसलिए जज साहब आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए। अब जनाब कोर्ट तो कोर्ट है, भावनाएं वहां चलती नहीं, और वकील साहब भावनाओं में बहकर अपने क्लाइंट को खुद ही दोषी ठहरा चुके थे। हमको भी पता था कि अब उनके क्लाइंट को सजा जरूर होगी, और जैसा हमने सोचा था सजा हुई भी। अब उन वकील साहब के क्लाइंट और उससे ज्यादा उनकी पत्नी के जुल्मों की चर्चा अदालत के बाहर वकीलों में होती रहती थी, मगर उनके अपनी परेशानी के सार्वजनिक करने से उनकी मदद को बहुत से वकील आगे आए, और कुछ लेडी वकीलों ने हर हफ्ते उनके घर जाकर उनकी पत्नी की खबर लेनी शुरू की, तो उनकी पत्नी ने उनको दुखी करना बंद कर दिया। उनकी गलती से क्लाइंट को तो सजा हुई, परंतु बाद में उस क्लाइंट की अपील भी हाई कोर्ट में मंजूर हो गई और वो जमानत पर छूट गया।